हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आपका सन मून राइजिंग टोरस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं 16 अगस्त से 31 अगस्त तक आपके लिए कौन सी एनर्जीज अवेलेबल हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आने वाले समय के लिए। लेट्स सी टोरस, नाइट ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, द टावर, two of cups, tower, the lovers, nine of wands, six of pentacle, two of swords, king of pentacle, six of cups, eight of cups, ten of swords. I'm taking this, nine of cups, bottom of the deck की एनर्जी, king of swords। एक दो कार्ड हम यहाँ से लेंगे। टॉरस, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एनिमल के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। एनिमल के साथ आप बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उनकी बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी खुद की जर्नी में। क्लींस, अ चाइल्ड्स लव, लाइट। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है लिसन। टॉरस, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आने वाले 16 से 31 अगस्त आपके जीवन में बहुत मेजर चेंज आ रहा है और ये मेजर चेंज आपके अच्छे के लिए आ रहा है। ये चेंज क्या है? पहली बात, आप बहुत स्लो चलने वाले हो। बहुत स्लो का मतलब ये नहीं है कि आपका कोई काम रुक रहा है, नो। आप स्लोली अपनी काम की प्रोग्रेस को समझोगे। आप स्लोली इस बात को समझोगे, क्या आप सही डायरेक्शन में हो, क्या आप सही डिसीजन ले पा रहे हो, क्या आपके डिसीजन राइट हैं, क्या आपके डिसीजन आपकी सोल, आपके हर्ट से कनेक्टेड हैं। आप सबसे पहला आपका जो 16 से 31 अगस्त तक का टाइम होगा, वो सबसे पहला यही होगा कि आपको उस चीज़ को चूज़ करना जो आपकी सोल, आपके हर्ट के नज़दीक हो, पहला। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बेसिकली ना अपने लाइफ पर्पस की तलाश में हैं और ऐसा नहीं है कि आपकी तलाश में है और आपको मालूम नहीं क्या करना है। ये वो लोग हैं जिन्हें मालूम है कि क्या करना है। ये किसी भी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, लाइक ब्यूटी से रिलेटेड हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकती है, एम्पैथ भी हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग जिनका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, ऐसे लोग। और ये 16 से 31 अगस्त का टाइम ऐसा होगा जहाँ पे आपको आपकी ना नींव तैयार की जाएगी, आपको इस रास्ते पे लेके जाया जाएगा। कैसे लेके जाया जाएगा मैं आपको इवेंट बता देती हूँ क्या होगा, क्योंकि ना आपको गाइडेंस मिल रही है, आप सिर्फ डिसीजन नहीं ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं जो बात बोल रही हूँ ये आपको मालूम नहीं है, आपको ऑलरेडी मालूम है जो मैं बोल रही हूँ कि आपको किस रास्ते पे जाना है, क्या करना है, किस क्रिएटिव फील्ड में जाना है, ये सब आपको मालूम है। अब लेकिन क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप अपने अंदर की गाइडेंस को सुन नहीं पा रहे हो, आपका ईश्वर जो आपको बोल रहा है, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, आपकी सोल आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, आप उसके ऊपर ना एक्शन लेते हुए ना हिचकिचा रहे हो। डर लग रहा है, पहली चीज़ डर, और दूसरी चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये है कि क्या इसमें मुझे वो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। तो देखिए, दो चीजें होती हैं, एक है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उससे इनकम कमाते हैं, दूसरा होता है आपका लाइफ पर्पस। जो लाइफ पर्पस है उसका सम टाइम इनकम से कोई लेना देना नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही आप उसमें पैसा नहीं कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि लाइफ पर्पस इनकम से रिलेटेड हो। अगर आपका कोई लाइफ पर्पस है, आपको समझ में आ रहा है कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, तो आप
अपनी दोनों चीज को साथ लेके भी चल सकते हो। दोनों चीजें अलग अलग भी हो सकती हैं कि आप जिस काम को कर रहे हो, जिस काम से आपका घर चलता है वो एक अलग है, और आपका जो लाइफ पर्पस है वो अलग है। अब मैंने कहा था कि आप इस रास्ते पे जाएंगे कैसे, ऐसा होगा कैसे, कि क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको अंदर से मालूम है कि मुझे करना है, और आप, सबसे बड़ी चीज, आप इस बात की स्ट्रेस एंजाइटी में है कि मैं इन चीजों को ना मैनेज कैसे करूंगा, मैं इन दो चीजों को मैनेज कैसे करूंगा, ये चीजें मैनेज कैसे होंगी, मेरे फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे। तो ये सोच सोच के एक तो आपने अपना ना ऑरा खराब कर लिया। दूसरा, हो सकता है आप अपने आसपास के लोगों की, एनवायरनमेंट की बातों को सुन रहे हैं, उसकी वजह से आप अपने दिल की आवाज को, अपनी आत्मा की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। इवेंट घटित ये होगा कि आपके आसपास ना थोड़े से अनएक्सपेक्टेड इवेंट होंगे। ट्रस्ट मी, बिल्कुल मत घबराना, मेरा कोई पर्पस नहीं है आपको यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन करने का, मैं सिर्फ यहाँ पे गाइडेंस के लिए हूँ। वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट किस लिए होंगे, वो क्लैशेस, वो मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, या माइंड कन्फ्लिक्ट कह लो, वो होगा ही इसलिए ताकि आपको ट्रैक पे लाया जाए, ताकि आप, जो इतने समय से आपका ईश्वर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, चल भाई टोरस चल, उस रास्ते पे चल, वो तेरे लिए बना है, और आप ऐसे कह रहे हो नहीं नहीं बना तो, कुछ नहीं हुआ तो ये जो स्टेज है ना आपकी, कि जहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, और अपने मन की आवाज को नहीं सुन रहे हो, तो थोड़ा सा, एक छोटा सा स्लाइट शॉक दिया जाएगा आपको। और ट्रस्ट मी, ये शॉक आपके लिए भले के लिए होगा, इसका कोई आप पे कोई नुकसान नहीं होने वाला, सिर्फ आपको आपके लाइफ पर्पस से, आपके काम से, आपको आगे ग्रोथ से जोड़ने के लिए किया जाएगा। होप आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। जय श्री राधे।